Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shahzad Ashraf and you are watching Top Grade. Students, आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी के यूनिट में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी इज, और फिर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। और जो हम हमेशा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ रहे होते हैं 1/2mv², उसकी डेरिवेशंस की तरफ जाएंगे। और फिर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, जब हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर चुके होंगे तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज लेंगे, जिनको सॉल्व करने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ग्रिप जो है वो मजीद स्ट्रांग हो रही होगी। और यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे डेवलप होता है, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है, मोमेंटम गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो भी हम लोग बात चलाएंगे। और जब हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन डिस्कस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जैसे परसेंटेज चेंज के कुछ क्वेश्चंस को हम टैकल करना भी सीखेंगे। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year। और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट। तो आइए आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस मूविंग बॉडी के पास जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट के दौरान उसके पास एक एनर्जी जरूर होगी, वो है काइनेटिक एनर्जी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें कि एक बॉय है, वो एक बॉल को किक कर रहा है, तो ये जो मूविंग फुटबॉल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मूविंग फुटबॉल के अंदर कौन सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और मैंने थोड़ा आगे चल के काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, लेकिन आप सब बखूबी जानते हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी हमेशा से जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2mv² होता है। हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग ये बाकायदा तौर पे फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे, ठीक है। समटाइम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी पूछी जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स आइए थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले मतलब हम थोड़ा मोमेंटली एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि मैंने बताया कि लेट्स सपोज हमारे पास एक फुटबॉल है और एक टेनिस बॉल है। अगर वो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, मान लो स्टूडेंट्स वी हैव अ फुटबॉल, ठीक है, और एक हमारे पास टेनिस बॉल है। अगर ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं और ये किसी चीज से टकरा जाते हैं, तो कौन ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगा, कौन ज्यादा नुकसान करेगा, चले ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा किसकी वर्क करने की एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है भाई। जितनी कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करता है उतनी उसकी वर्क करने की एबिलिटी होती है। आपने हमेशा बात की एनर्जी की डेफिनेशन, आपने बोली कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि भाई किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है। तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा वर्क करने की एबिलिटी रखता है स्टूडेंट्स। तो अभी सिंपल कहानी है कि अगर ये फुटबॉल और ये जो टेनिस बॉल है, इफ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड, मान लो दोनों की स्पीड क्या है स्टूडेंट, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो जब भी कहीं ये जाके कोलाइड करेंगे
तो डेफिनेटली जो ज्यादा वर्क है बच्चों वो कौन कर रहा होगा? फुटबॉल, क्योंकि ज्यादा मैसिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट ज्यादा मैसिव है वो ज्यादा वर्क करने की एबिलिटी रखता है, मीन उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा कि एक तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिपेंडेंस होगा बच्चों, दैट विल बी ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और कहानी समझ आ रही है कि भाई ज्यादा मास होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करेगा। और अभी फिर मैंने एक और स्टोरी चलाई, यहाँ मैंने बोला कि हमारे पास दो फुटबॉल हैं, डेफिनेटली ऑफ सेम मास होंगे, बट दे आर मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड्स अलग अलग है मेरा बेटा। तो अब कौन ज्यादा वर्क करेगा? ठीक है, अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू कंसीडर द टू फुटबॉल्स ऑफ सेम मास, मतलब ये भी उतना ही मास का है, ये भी उतना ही मास का है, बट दे आर मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड्स। मान लो इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी लो है और ये वाला जो है वो थोड़ा हाई स्पीड से मूव कर रहा है। तो भाई डेफिनेटली आप जो ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा वो डेफिनेटली जब भी कहीं पर भी टकराएगा ज्यादा वर्क परफॉर्म करवाएगा। और मैंने आपको बताया जितना वर्क परफॉर्मेंस हो रहा होता है उतनी एनर्जी होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन से फुटबॉल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यू पीपल कैन सी कि भाई ये जो ज्यादा स्पीड से जा रहा है ना ये ज्यादा वर्क परफॉर्म करवाएगा, इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब अभी तक एक चीज समझ आ गई कि काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंस ना सिर्फ मास ऑफ द बॉडी पे है बल्कि एक और फैक्टर भी डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि स्पीड। लेकिन हमें देखना है कि भाई स्पीड क्या इन्वॉल्व है, लीनियरली इन्वॉल्व है, स्पीड का स्क्वायर इन्वॉल्व है, स्पीड का क्यूब इन्वॉल्व है, कैसे मतलब काइनेटिक एनर्जी का स्पीड पे डिपेंडेंस है। लेकिन दो फैक्टर जो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहे हैं बच्चों, वो एक मास ऑफ द बॉडी है और दूसरा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ओके, मैंने आपको बोला कि आज के लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली डिराइव करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक कार ही है, वो इनिशियली एट रेस्ट थी, ठीक है, एक कार है, मान ले वो शुरू में रुकी हुई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज दैट इज 0, बिल्कुल शुरू में स्टेशनरी कार थी। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर दी। जैसे ही फोर्स लगाएंगे, लाइक हमने उसको स्टार्ट किया और मतलब एक्सीलरेटर दबा रहे तो गाड़ी मूव कर रही है, तो इंजन कोई ना कोई वर्क कर रहा है, इंजन की वजह से गाड़ी के ऊपर कोई फोर्स लग रही है। तो जैसे इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगेगी तो डेफिनेटली अब ये गाड़ी जो है ये मूव करना शुरू कर देगी बच्चों। और मूव करते करते जो फोर्स है वो हम क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो F लगा रहे हैं, और उसकी वजह से इस गाड़ी की जो फाइनली स्पीड हो गई है वो V हो गई। हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई जिसका नाम F था, और इस गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस का नाम मैंने S रखा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता के है, मैंने बोला जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, मूविंग बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और अभी हमने पता लगाना है कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने बोला आप देख सकते हो कि कितना वर्क है, एनर्जी या एबिलिटी टू डू वर्क, बात एक ही है मेरा बेटा। तो इट मींस इफ यू वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट काइनेटिक एनर्जी, तो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कितना इसके ऊपर क्या हुआ, वर्क हुआ। और हम सब जानते हैं कि अगर हमने वर्क पता लगाना है ना तो हमें दो चीजें मालूम करना पड़ेंगी। सर क्या क्या? एक तो हमने कितनी फोर्स लगाई और उस फोर्स के लगने की वजह से कितना डिस्टेंस कवर हुआ। सो खैर अभी तक की बात बच्चों ये कि हम लोग क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है तो वर्क डन पता लगाना पड़ेगा, और वर्क डन पता लगाना है तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस हमें दो चीजें मालूम करनी पड़ेगी। एक तो हमें विल नीड द वैल्यू ऑफ द फोर्स, एक तो ये पता लगाएंगे भाई फोर्स कितनी लगी, वो पता होगा, वो वैल्यू पुट करेंगे, और उस फोर्स लगने से कितना डिस्टेंस कवर हुआ। जैसे ही हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर रहे होंगे हमारे पास वर्क की वैल्यू आ रही होगी, और जितनी वर्क की वैल्यू होगी वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। तो आइए, मैंने बोला हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक फोर्स है और दूसरा कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यू ऑल नो कि द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है, जो कि हमें बताता है कि जो नेट फोर्स होती है, ठीक है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, उसका फोर्स के साथ डायरेक्ट और मास के साथ इनवर्स, ये सारी कहानी पड़ी हुई है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हुए हमने F इज इक्वल्स टू क्या यूज कर लिया, ma, लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और अभी हमें क्या पता लगाना है, उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो स्टूडेंट्स वी विल हैव टू यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपको पता है 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अच्छा, यहां से मैं क्या करने वाला हूं, मैंने बताया वर्क चाहिए। वर्क के लिए दो चीजें हमें पता होंगी, एक तो फोर्स और एक कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है।
तो यहाँ से बच्चों हमें ये डिस्टेंस s की वैल्यू पता लगानी है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 2a वाला फैक्टर ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2a इंटू क्या हो गया vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारी आ गई स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू भला, डिस्टेंस की वैल्यू। अब ऐसा करें, ये फोर्स और डिस्टेंस की वैल्यूज वर्क वाले फॉर्मूले में पुट कर दें, जिससे वर्क डन आ जाएगा, और जब वर्क डन की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो बच्चों उतनी ही तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो स्टूडेंट्स कहानी को समराइज करने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैं बता रहा हूं हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी का, व्हाट वाज दैट वाज इक्वल्स टू द वर्क डन, और वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के फोर्स पता लगाई और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए डिस्टेंस पता लगाया। तो स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू अगर आपको याद हो तो वो हमारी आई थी ma, और डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको याद हो, आप पिछली स्लाइड में जाके देखें तो 1/2a इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो मैंने सिंपली क्या किया, फोर्स और डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है बच्चों, वैल्यू देखिएगा, तो ये a एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या बच रहे हैं, 1/2m बच रहे हैं, ठीक है। उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2m बाहर बचा है। एक दफा एक स्टेप से हम इसको देख लेते हैं, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब ये जो 1/2m वाली टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो स्टूडेंट जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 1/2m vf स्क्वायर माइनस 1/2m vi स्क्वायर। सो बच्चों हमने ये सीखा कि शुरू में हमने देखा कि गाड़ी शुरू में रेस्ट में थी। स्टूडेंट्स इनिशियली गाड़ी रेस्ट में थी, तो इनिशियली अगर रेस्ट में थी तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। और स्टूडेंट जैसे ही आप इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 पुट करोगे ना, तो ये वाली टर्म सारी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो जैसे ये टर्म 0 होगी तो स्टूडेंट्स जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए निकल कर आएगा that comes out to be 1/2m v square। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि भाई वो जो मशहूर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2m v square है, जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, अगर उसको डिराइव करना पड़े तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो सब जानते हैं, लेकिन अब हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चन लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनसे काइनेटिक एनर्जी ढूंढने में मतलब हमें लग रहा होगा कि शायद खानी है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे थोड़ा दिक्कत होगी। मेरा बेटा आसान सवालों से शुरू करते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड सम एडवांस लेवल क्वेश्चंस। तो बच्चों देखिएगा, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये मत बोलिएगा कि सर आसान है, हम पता इन सवालों का अल्टीमेट पर्पस ना दो चीजें होती हैं, एक तो आप जो बेसिक चीजें पढ़ रहे हो उनको एक दफा अप्लाई करने का मौका मिलता है, और सेकेंडली बच्चों आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करने का मौका मिलता है, क्योंकि बाद बच्चे कैलकुलेशंस को थोड़ा स्टिफ समझ रहे होते हैं, उसको लेके थोड़ा परेशान होते हैं। तो जब आप सवालों के अंदर बार बार एक चीज को अप्लाई कर रहे होगे स्टूडेंट, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस भी थोड़ी बेहतर हो रही होंगी। तो खैर स्टूडेंट्स, उसने हमें बताया एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 50 ग्राम है, जो कि मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकंड से, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों आसान है कहानी काइनेटिक एनर्जी की, 1/2m v स्क्वायर। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, मास जो है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, बट यू ऑल नो कि भाई मास का यूनिट जो है ग्राम थोड़ी ना है, मास का यूनिट तो किलोग्राम है। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो सुनो, 1/2m यानी मास की जगह बोलो कितना है, 50 ग्राम। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, या 1000 से डिवाइड कर लें, या साथ में बच्चों 10 की पावर -3 लिख लें, बात एक ही है। ये तो मैंने किसकी वैल्यू पुट की, मैथ्स की। बट स्पीड, अब स्पीड है 400, अब 400 का ना स्क्वायर लेना बड़ा मुश्किल है, 3 डिजिट्स वाला स्क्वायर लेना बच्चों थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये अप्रोच सिखा रहा हूँ कि 400 को लिख लो 4 × 10 की पावर 2, क्योंकि सिंगल डिजिट का स्क्वायर लेना कदरे आसान है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, 1/2 मास हमें दे रखा है 50 ग्राम, साथ में हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 लगाया। अब देखो 400 था जिसको मैंने 4 × 10 की पावर 2 लिखा, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स दैट विल बी 16, और 10 की पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। अब देखें आपको दो चीजें समझ आई कि कैसे कन्वर्जन्स करना है और स्क्वायर्स कैसे सॉल्व करने।
तो जैसे आप ये सॉल्व करोगे ये 8 होएगा। अब 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 तो 40 होगा, तो ये 400 आ गया बच्चों। और साथ में 10 की पावर देखिए, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 4 है, तो 10 की पावर पॉजिटिव का 1 बचेगा। और पॉजिटिव 1 मीन यू कैन ऐड अनदर जीरो, 2 जीरोस तो पहले थी बट यू पीपल कैन अनदर जीरो। तो अभी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ रही है बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 4000 जूल। ओके, आसान सवाल, आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता लगाई। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट काफी सारे क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपकी काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक के ऊपर जो ग्रिप है उसको मजबूत कर रहे होंगे, ठीक है। सो इफ two objects of masses m1 and m2 have the same kinetic energy, अब वो बोल रहा है दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज अलग अलग हैं, कि m1 है कि m2 है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन उसने हमें कैटेगोरिकली बता दिया कि भाई जो मैस m1 है वो m2 से बड़ा है, बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्पीड के बारे में सवाल है, मैसेज दे रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो लिख लेना है 1/2mv²। उसके फौरी बाद आपको करना क्या है, उस फैक्टर को आइसोलेट कर लेना है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मलाइका तलीमार। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 196 आउट ऑफ 200 मार्क्स एंड सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन MDCAT 2024। मैं इस टाइम बात करना चाहती हूँ सेकंड ईयर के स्टूडेंट से जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर MDCAT देना है। मेरी आप लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग MDCAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप लोग FSC में ही अगर MDCAT की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आप लोग यूँ कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जिस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आप इन पे सैटरडे संडे को उस टॉपिक का लेक्चर लें, उसके MCQs प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको उतना ज़्यादा टाइम आपका FSC का भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी MDCAT की तैयारी भी होती रहेगी। और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा MDCAT की तैयारी में, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका होगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू कर लें। ये गलती मैंने की थी कि मैंने FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू नहीं की थी, और यही वजह थी मेरी कि मैं एक MDCAT रिपीटर थी और फर्स्ट टाइम में MDCAT क्लियर नहीं कर सकी थी। सो आप लोग इस गलती से बचें। इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। माय नेम इज़ साद शबीर। मैंने MDCAT 2024 में 197 मार्क्स हासिल किए हैं अलहम्दुलिल्लाह। और मेरी MDCAT जर्नी ये है कि लास्ट ईयर मैंने MDCAT 2023 में 165 मार्क्स हासिल किए थे, जो कि नॉट इनफ थे। तो इस साल मैंने MDCAT रिपीट किया। लास्ट ईयर जब मैंने फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक फेल्ट, और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हॉस्टल लाइफ था, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह से खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पहले 2-3 वीक्स तो ऐसे ही लग जाते हैं, मतलब रूटीन सेट करने में जिस तरह से होता है। और इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिस, और उनमें कब सारे भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो लास्ट ईयर देर नहीं हो सका था। इस साल मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन करके प्रिपरेशन की, और मैंने जनवरी 2024 में WA ज्वाइन किया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की 2024 के MDCAT को क्लियर करने की। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस MCQs के लिए मैंने उनको यूज़ किया। सिर्फ फिज़िकल इवेंट में मैंने 1 मंथ के लिए ज्वाइन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में टेस्ट लेना चाहता था। फिर 2024 का एग्ज़ाम आ गया, तो माइंड में यह था कि टेस्ट जैसे होता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट, और पिछले साल का प्रेशर भी था थोड़ा, तो ये फीलिंग आ रही थी कि इस साल थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉप ग्रेड की वजह से और ये अपनी मेहनत की वजह से मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मतलब 19 से ज़्यादा अच्छा गया, जिसकी वजह से मैंने 197 मार्क्स हासिल किए और अलहमदिल्ला पाकिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की। लाइक वो आपसे क्या पूछा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड पूछ रहा है मेरा बेटा, स्पीड। तो स्पीड के लिए क्या करें, v को आइसोलेट करें। तो बच्चों ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी, और मैस उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, v² की, बट ही इज आस्किंग अबाउट द स्पीड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो जो v की वैल्यू आएगी वो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर क्या आएगा, मैस, और सारे के ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब होगा क्या, यहां से अगर सवाल को ध्यान से सुने, वो आपको बता रहा है कि दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट।
तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 2 को कांस्टेंट कर लूं तो यू पीपल कैन सी कि जो वेलोसिटी है उसका मास पे डिपेंडेंस होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसा ही है मेरा बेटा। अब सवाल क्या है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? तो भाई स्पीड उसी की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा। यहाँ देखो M1 और M2 में किसका मास कम है, किसका ज्यादा है? वो आपको बोल रहा है जो M1 है वो M2 से बड़ा है। इट मींस जो M2 है वो M1 से छोटा है, यानी M2 मास कम है, और जिसका मास कम है बच्चों उसी की स्पीड ज्यादा होगी। लिहाजा V2 वाली स्पीड जो होगी वो V1 से ज्यादा होगी। यानी ये जो मास M2 है ये कम मास वाला है, और जो कम मास वाला है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स अभी हम काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें लग रहा होता है कि बात काइनेटिक एनर्जी के बारे में चीजें बहुत आसान है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड डाटा जो है वो बात इतना इजीली गिवन नहीं होता, हमें उसे सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जैसे उसने बोला कि हमारे पास एक फोर्स है बच्चों, वो कितने की है, 6 न्यूटन की है, वो एक स्टेशनरी बॉडी पे एक्ट कर रही है। द कीवर्ड इज स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। अभी बॉडी रुका हुआ है, 2 kg का बॉडी उस पे एक्ट कर रही है कितनी देर तक, 4 सेकंड तक। तो अब डेफिनेटली फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा, और यू ऑल नो कि भाई मूविंग बॉडी के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब बच्चे कहते हैं ये कौन सी मुश्किल बात है, पूछी क्या, ये काइनेटिक एनर्जी तो पूछी हुई है मेरा बेटा। तो वो क्या करेंगे, छोटे बच्चे हैं बच्चों, वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो कौन सा, 1/2 mv²। वो कहेंगे ठीक है भाई 1/2 mv² तो है, लेकिन द प्रॉब्लम इज के मास तो गिवन है बच्चों कितना भला, 2 kg। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि हमें ये नहीं पता कि जब वो जो फोर्स है 6 न्यूटन की वो एक 2 kg बॉडी पे 4 सेकंड तक लगी है, तो भाई 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो चुकी है? क्योंकि जब तक स्पीड नहीं आएगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मैं इस इक्वेशन को यहीं छोड़ रहा हूं, मैं स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। अच्छा चलें, टाइम दिया हुआ स्पीड पूछी हुई है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं वो हम यूज करेंगे, जो आप जानते हो बच्चों क्या है, vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। यहां से मुझे लग रहा है कि मैं टाइम की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनली उस गाड़ी की स्पीड निकल कर आ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल के आ जाएगी। तो लेकिन एक चीज तो क्लियरली स्टेटेड है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी की जगह तो 0 लिखो, तो अभी तक इक्वेशन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में ये आ जाएगी, vf इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। अब टाइम तो दे रखा है, हाउ मच दैट इज 4 सेकंड, लेकिन स्टिल वी गॉट अ प्रॉब्लम। देखें आपको मैं बता रहा हूं कि डाटा इतना आसानी से नहीं परसीव हो रहा होगा जितना आप सोच रहे होगे। टाइम पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक एक्सेलरेशन नहीं है। तो बच्चों एक्सेलरेशन भी मालूम करना पड़ेगा, इसको मैंने यहीं छोड़ा। अब मैंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज किया जो कि बोलता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। तो यहां से पहले a की वैल्यू पता लगाएं स्टूडेंट्स, क्या होगी, F/m। फोर्स हमें दे रखी है कितनी है, 6 न्यूटन की। मास कितना है, 2 kg का। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, और अब एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है फोर्स, 4 सेकंड के लिए। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू निकल कर आएगी वो 12 मीटर पर सेकंड निकल कर आ जाएगी, यानी फाइनली उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो बच्चों अब टाइम है कि हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। स्पीड की जगह क्या लिखेंगे, 12, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 12 का स्क्वायर कितना होएगा, 144। तो देखें यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बीटा रहेगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो 144 जूल आएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि कभी कभार चीजें उतनी आसानी से नहीं गिवन होंगी, हमें कुछ कोरिलेशन यूज करके उनको डिराइव करना पड़ेगा। सो हमारा राइट ऑप्शन बच्चों बीटा आ गया। ओके, अब समटाइम मैसेज और वेलोसिटीज दे के वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा होता है। अब ऐसे सवालों में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सवाल रखने का अल्टीमेट पर्पस ये है। कार A is traveling at half the speed of the car B. The car A has twice the mass of car B. Which statement is correct? वो बोल रहा है कि भाई कार A का मास जो है वो B से इतना है, कार A की स्पीड B से इतनी है, तो कार A की काइनेटिक एनर्जी B से कितनी होगी। तो इसका मतलब पहले हमें B की लिख लेनी चाहिए। क्यों बोला, पहले B की लिखेंगे तो फिर वो बोल रहा है कि A की उसके मुकाबला में इतनी है, A की उसके मुकाबला में इतनी है। तो मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक कार है जिसका नाम कार नंबर B है, और इनिशियली क्या मान लें, ये कार जो है बच्चों वो मूव कर रही है, और इस कार की जो वेलोसिटी है वो v है, जो मास है बच्चों वो m है।
तो डेफिनेटली इस कार के पास, ए वाली कार के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, नहीं ए वाली नहीं, बी वाली कार के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। क्या पहले मैं बी के स्टैट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 1/2mv² होगी। ठीक है, पहले मैंने बी के स्टैटिस्टिक लिए, क्योंकि पहले मैं बी के लिखूंगा तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए के लिख सकूंगा कि ए की वेलोसिटी उससे हाफ कर लूंगा, मैं उससे डबल कर लूंगा। तो अब स्टूडेंट्स वी हैव टू कंसीडर द कार ए, ठीक है। अब कार ए के बारे में स्टैट्स थोड़े अलग हैं। कार ए के बारे में उसने बताया हुआ है कि भैया जो कार नंबर ए है उसकी स्पीड जो है वो उसने बता दिया वो बी वाले से हाफ है। बी वाले की स्पीड क्या रखी थी, वी, तो ए वाले की जो स्पीड होगी बेटे वो बी वाले से हाफ है, यानी v/2 लिखोगे। कार बी का मैस क्या लिखा था बच्चों, m लिखा था, तो a का मैस वो बोल रहा है डबल है, तो a वाले का जो मैस है वो b वाले से डबल है। b का मैस क्या रखा था, m, तो बोलो इसका मैस कितना होगा, 2m। अब सवाल क्या है, बताओ काइनेटिक ए वाली कार की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एज कंपेयर टू बी। तो स्टूडेंट्स आइए ए वाली कार की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ए 1/2mv²। स्टूडेंट देखो जरा, कार नंबर ए का मैस कितना है, दैट इज 2m, और कार नंबर ए की स्पीड कितनी है बच्चों, वो है v/2, और इसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। ओके, तो अभी कटिंग मत कीजिएगा बच्चों, ये 1/2 क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, हमें काइनेटिक एनर्जी में 1/2 आना चाहिए। ये 2m आया, यहाँ स्क्वायर लेंगे तो v² क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब सारे बच्चों ने ध्यान से बात को सुनना है बेटे, ये 2 और ये 4 कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये देखें, ये 1/2 मैं लिखने लगा हूं ऐसे ही, लिख लिया भाई। ये मैथ लिखने लगा हूं बच्चों ऐसे ही, लिख लिया भाई। v² लिखने लगा हूं ऐसे ही। साथ में नया फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, नीचे 2 बच रहा है, यानी 1/2 आ रहा है साथ में। तो बताओ ये जो 1/2mv² ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, कार नंबर बी की। तो इसका मतलब ये होगा, यू पीपल कैन सी कि भाई ए वाली कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है, किससे भला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बी से। सो द कार ए हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार बी। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार डाटा गिवन होगा तो पहले बोले जिसका इसका मैस उसके मुकाबले में इतना है, इसकी वेलोसिटी उसके मुकाबले में इतनी है, तो पहले जिसकी मतलब हमें दूसरे वाली गाड़ी की पहले चीजें जो है वो लिख लेनी है और फिर पहले वाली की उस हिसाब से वेरी कर लेनी है। ठीक है जी, ओके, राइट ऑप्शन हमारा अल्फा आ गया। स्टूडेंट्स अभी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है और जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि इस तरह के क्वेश्चंस की आपकी रिहर्सल हो जाए। अ कार weighing 2 ton is moving twice as fast as another car of weighing 4 ton. The kinetic energy of the 2 ton car is, अच्छा एक तो आपको रिलेशन दे रखा है मैसेज का और दूसरा स्पीड्स का। मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा डिपेंडेंस किसका ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है, यानी काइनेटिक एनर्जी को ज्यादा इफेक्ट मैस कर रही है या स्पीड कर रही है। तो बेटे देखें, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स 1/2mv², इसमें ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है जो है वो मैस का नहीं है, वो स्पीड का है। तो मैसेस वो बोल रहा है अ कार weighing 2 ton, यानी एक कार है जिसका मैस 2 टन है और दूसरी का 4 टन है, यानी मैस हाफ है, लेकिन मैस हाफ है लेकिन स्पीड डबल है। तो बेटे मैस का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, किसका ज्यादा इफेक्ट होएगा, स्पीड का ज्यादा इफेक्ट होएगा। तो भाई डेफिनेटली जो 2 टन वाली कार है ना उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, मैस वाले का में स्पीड ज्यादा इफेक्ट बच्चों स्पीड का है। तो बच्चों जो 2 टन वाली कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द 4 टन कार। और अगर आपने ऐसा नहीं करना तो 1 टन जो होता है वो 1000 kgs के बराबर होता है बच्चों, उसके बराबर रख के आप इसको सॉल्व करेंगे फिर भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। हमारा राइट ऑप्शन जो है वो 4 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक और अच्छा सवाल और बच्चे इस सवाल को लेके हमेशा गलती कर रहे होते हैं, तो हमारा काम है आपको गलती से बचाना। अ कार इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द हिल स्टेशन, द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, गर्मियों की छुट्टियां हुई, कोई बंदा नॉर्दर्न एरियाज में जा रहा है भाई गाड़ी में और गाड़ी पहाड़ों की तरफ रवा दवा है, खुशबाश है कि भाई हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं वहां। तो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, वो गाड़ी जो है दैट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द हिल स्टेशन। मतलब ये कहानी है कि एक गाड़ी है बच्चों वो मूव कर रही है। ये ले मैं बना लूं जरा, थोड़ी ड्राइंग भी कर लें हम साथ साथ में। तो मेरा बेटा ये गाड़ी है और इस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि दिस इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द हिल स्टेशन। बच्चों इसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ताल्लुक हाइट के साथ है, उसका फॉर्मूला mgh होता है। चूंकि हाइट बढ़ रही है लिहाजा एक बात तो कंफर्म है पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी। बोलो ये तो हमें पता है भाई साहब, लेकिन बच्चों को बताया जाता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी।
भाई सुनो, जरूरी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है तो भाई उसकी पोटेंशियल बढ़ी है काइनेटिक, भाई काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंस किस पे, ये तो सोचो। भाई दो चीजें डिसाइड करी है, मैस और स्पीड। मैस तो गाड़ी का उतना ही है, लेकिन मेरा बेटा ध्यान से देखो, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए गाड़ी की स्पीड, भाई अब ड्राइवर को लग रहा है कहीं पीछे ना आ जाए, तो वो एक्सेलरेटर दबा रहा है, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता तेजी से जा रही है। तेजी से जाने का मतलब है, एक्सेलरेटिंग का मतलब है स्पीड बढ़ती जा रही है। बच्चों स्पीड बढ़ती जा रही है। सो अगर स्पीड बढ़ती जाएगी, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंस दो चीजों पे है, एक तो मैस पे और एक स्पीड पे। तो बच्चों चूंकि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, लिहाजा स्पीड बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सो लिहाजा इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पोटेंशियल भी बढ़ेगी। काइनेटिक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो ऐसी एक कहानी से निकल आओ कि हाइट पे जाते हुए हमेशा जरूरी नहीं है वो वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट के लिए हम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पे आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। When the speed of the body is plotted against its kinetic energy, the shape of the graph obtained is, बेटे ग्राफ्स के ऊपर और इवन जो बेसिक मैथ है उसके ऊपर टॉप ग्रेड की ऐप पे एक फुली रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अवेलेबल है बच्चों, और आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ चूंकि सवाल आया तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपको एक चीज बोली जा रही है कि स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, यू विल हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, आपको दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। सर वो कौन सी दो चीजें हैं? काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, नॉट द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। तो स्टूडेंट्स एक चीज बताने वाला हूं, सुनिएगा ध्यान से। आप देखो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, बोलो क्या है? 1/2mv², ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा 1/2m तो कांस्टेंट है, आपको नजर आ रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू v²। हाँ काइनेटिक एनर्जी और v² का पूछा जाता फिर तो स्ट्रेट लाइन होता, डायरेक्ट लाइन। अब प्रॉब्लम बताऊं क्या है, वो आपको काइनेटिक एनर्जी और v² का नहीं पूछ रहा बल्कि v का पूछ रहा है। तो बच्चों एक बात सुन लो कि अगर जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रही है, देखो जरा एक्स एक्सिस पे कौन प्लॉट हो रहा है बच्चों? वेलोसिटी। अगर फॉर्मूले के अंदर उसका स्क्वायर आ जाए, देखो फॉर्मूले के अंदर उसका क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो जो ग्राफ होता है बच्चों वो एक इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला बनता है। आई रिपीट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग का फॉर्मूला देखो, बेटे पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2kx²। एक बंदा उठे वो आपको बोले भैया एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाओ। बोलो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूले के अंदर डिस्प्लेसमेंट का क्या आ रहा है? स्क्वायर। और अगर जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रही है, अगर फॉर्मूले के अंदर उसका स्क्वायर आ जाए तो जो ग्राफ होगा दैट मस्ट बी एन इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। तो बच्चों ये बात आपको समझ आ रही है? तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी और v² वाला ये रिलेशन है, फॉर्मूले के अंदर v का क्या इन्वॉल्व है? स्क्वायर। तो बच्चों जो ग्राफ आएगा दैट विल बी पैराबोलिक। और मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ ये इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला है। स्लोप्स की क्या कहानी है वो भी हम लोग बात कर चुके हैं बेसिक मैथ्स के लेक्चर में। ओके बच्चों, कभी कभार मैं ये सारे सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रखने का पर्पस ये होता है कि ताकि आपको काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट किसी तरह का भी सवाल पड़े तो आप कम से कम परेशान ना हो, आप उनको सॉल्व कर सकें। सवाल सुनिएगा, a bomb of 9 kg explodes into two pieces of 3 kg and 6 kg. The velocity of 3 kg mass is 16 meter per second. The kinetic energy of 6 kg mass will be. अच्छा हुआ क्या? ठीक है, एक बॉम्ब था जिसका मैस उसने बताया हुआ था कि ये 9 kg का है, ठीक है, और ये कहीं मिड एयर या कहीं रखा हुआ था, एक्सप्लोड हो गया, रेस्ट में था। शुरू में इस बॉम्ब की वेलोसिटी डेफिनेटली अगर मिड एयर भी एक्सप्लोड होगा तो वहां रेस्ट में होगा तो वहीं एक्सप्लोजन होएगा। तो बच्चों वेलोसिटी जो थी वो लेट्स सपोज मैं कहता हूं इनिशियली या कहीं पड़ा हुआ था तो एक्सप्लोड हो गया, वेलोसिटी 0 थी। अब क्या होगा, इसके दो पीसेस बने। एक पीस जो बना है बच्चों उसके बारे में उसने बताया कि भाई वो कितने का बना है, वो 3 kg का, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो 16 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। और जो दूसरा पीस बनेगा डेफिनेटली वो 6 kg का होगा और इसकी स्पीड नहीं पता। भाई ये जो V2 वाला है बॉडी, इसकी स्पीड नहीं पता, और जब तक स्पीड नहीं पता होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी नहीं पता होगी। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें
फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, ECAT, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ ही आपसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में रहा है, वो पूछ ही काइनेटिक एनर्जी के बारे में रहा है। तो स्पीड नहीं आएगी तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? तो पहले बच्चों जब भी दो चीजों का कुलियन हो जाए, जब भी कुछ चीजें एक्सप्लोड हो जाए, कुछ टक्कर हो जाए, कुछ ना समझ में आए, तो आपने पढ़ा था मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। जब भी कहीं एक्सप्लोजन होता है तो मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। बीइंग फिजिक्स, आपको एक चीज देखना है, कहीं धमाका हो गया मेरा बेटा, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, ठीक है, वो अपनी रेस्क्यू के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंड व्हाट इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो ये बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेंगे? सेम। ऐसा करने से क्या होगा? ये जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसकी वेलोसिटी निकल आएगी और वंस यू हैव कैलकुलेटेड द स्पीड, तो भाई काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान हो जाएगी। इनिशियल मोमेंटम तो कंफर्म है, कितना है? 0 है, ठीक है, रुका हुआ था बॉम्ब, फिर एक्सप्लोड हुआ है। और फाइनल मोमेंटम का आप ये फॉर्मूला लिख लो, m1v1 प्लस m2v2। बड़ी आसान है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज और स्पीड पुट करनी है मेरे बेटा। पहले ऑब्जेक्ट का मैस देखो बच्चों कितना है? 3 kg और स्पीड कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड। दूसरे बॉडी का मैस कितना है? यू पीपल कैन सी 6 kg, लेकिन दूसरे बॉडी की स्पीड नहीं पता। लो जी बच्चों, आसान हो गई बात। अब करोगे क्या? ये आपका 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 48, ये 6v2 आ गया, 48 को उधर ले जाएं, माइनस का 48, यहाँ आ गया 6v2, और बच्चों v2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -48 ओवर 6 बोलो तो बच्चों माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड। अब द नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग कि भाई जब एक्सप्लोजन हुआ है ना, तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं ताकि मोमेंटम को कंजर्व रखें। खैर हमें स्पीड पता लगानी है, वो आ गई है बेटे। दूसरे वाला बॉडी कितनी स्पीड से जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमें उसकी चाहिए क्या? काइनेटिक एनर्जी। बच्चों परेशान मत हो, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 2 पता लगानी है, तो 1/2 m2v2 स्क्वायर, यानी उस बॉडी का मास पुट करेंगे, उसकी स्पीड पुट करेंगे, तो देखें 1/2 मास कितना है उस बॉडी का? 6 kg। स्पीड कितनी है बच्चों? स्पीड कितनी अभी हमने मालूम की 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लें जी, ये आ गया 3 और 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12, 1 कैरी हुआ, और 6 18 और 1 19, तो 192 जूल। और हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है चार्ली, जो कि हमें कितना आंसर दे रहा है बच्चों? वो हमें 192 जूल दे रहा है। तो देखें इस सवाल के जरिए आपने सीखा कि भाई किस तरह से कभी कभार एक्सप्लोजन के बाद वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा होगा, तो आपने स्पीड्स का कैलकुलेशन कैसे करना है और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम अदर क्वेश्चन अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। बस एक दो और क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रिलेशन बताने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। 4 पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, देन व्हिच विल हैव मिनिमम वेलोसिटी। बेटे फिर से काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, स्पीड पूछी हुई है, तो एक काम करें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें। काइनेटिक एनर्जी का जैसे ही फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आप जानते हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv² होता है। लेकिन आपको पूछा किस चीज के बारे में जा रहा है? स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले स्पीड को आइसोलेट करें, तो जैसे आप v² को अलग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 into काइनेटिक एनर्जी ओवर मास,
और ये तो v स्क्वायर की वैल्यू है, v की वैल्यू पता लगाएंगे तो दोनों साइड पे आपको लेना है स्टूडेंट्स क्या भला, स्क्वायर रूट। तो ये बात बन चुकी है मेरा बेटा। अब आपको पूछ रहा है कि भाई सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, बेटे उसने बताया काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, टू बी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पीड होगी उसका मास के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। अब सवाल क्या है, द क्वेश्चन इज व्हिच हैज मिनिमम वेलोसिटी, कौन कम स्पीड से मूव कर रहा है। भाई डेफिनेटली जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब में जो भारी है ना वो अल्फा पार्टिकल है ना। अगर मैं आपको तरतीब बना के दूं तो बच्चों याद रखो कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास जो है वो ज्यादा है किससे वाला, प्रोटॉन से। आप जानते हो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम ज्यादा होता है, याद रखिएगा। और प्रोटॉन का मास इवन ज्यादा है किससे भला, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के मैसेज सेम है। तो सबसे बड़ा मास, जो सबसे बड़ा मास इन गिवन पार्टिकल में किसका है, अल्फा पार्टिकल का है, जिसका मास ज्यादा उसकी स्पीड कम। सो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, अगेन लेट्स हैव सम सिंपल क्वेश्चन। व्हेन द मास ऑफ द सिस्टम इज क्वार्टर्ड, अब ये भी वर्ड आ रहे होते हैं क्वार्टर्ड और क्वाड्रपल्ड, ये वाली चीजें भी सीखना है। एंड द स्पीड ऑफ द सिस्टम इज डबल्ड, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2mv² है, यू ऑल नो। अब जो चेंजेस दिए हो बच्चों को कर लेते हैं, देखें जरा 1/2 मास कितना दे रखा है, मास को बोल रहा है क्वार्टर्ड। अब एक होता है क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड का मतलब है 4 टाइम जो है वो इंक्रीज कर दिया, क्वार्टर्ड का मतलब 4 टाइम कम कर दिया। तो बच्चों नई काइनेटिक एनर्जी पता लगा रहे हैं, मास को 4 गुना कम कर दो और स्पीड को डबल कर दो। बच्चों स्पीड v है तो v की जगह में क्या लिखेंगे, 2v, उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1/2m/4 इंटू 4v², तो ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। सो यू पीपल कैन सी कि भाई जो नई काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो उतनी ही आ रही है जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स लें जी, यहाँ अनचेंज का ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। और सवाल को सुनिएगा ताकि आपको डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस पता चले। नो काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय, भाई किसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अ शूटिंग स्टार पे स्टार तो मूव कर रहा है अगर, तो भाई है तो सही। अ रोटेटिंग प्रोपेलर ओवर एंड मूविंग एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो प्रोपेलर भाई मूव करते हुए बॉडी के पास है। अ पेंडुलम एट द बॉटम ऑफ द स्विंग, भाई बॉटम ऑफ स्विंग के ऊपर तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। एन एलिवेटर स्टैंडिंग एट द 5th फ्लोर, हाँ अगर 7वें माला के ऊपर एक लिफ्ट खड़ी हुई है, अभी वेट करिए कोई पैसेंजर आएगा मेरा बेटा तो मुझे वो नीचे या ऊपर लेके जाएगा, तो लिफ्ट रुकी हुई है और रुके हुए बॉडी के पास याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। ओके, और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। टू ऑब्जेक्ट्स A and B have same kinetic energy. If the object A has twice the mass of object B, what is the ratio of VA/VB? भाई बार-बार अब टाइम नहीं है कि मैं दोबारा ड्राइव करके दूं। हमने बहुत दफा स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि क्या होता है 2 into काइनेटिक एनर्जी ओवर मास सबका स्क्वायर रूट। ऐसा ही है बच्चों, वो खुद बोल रहे हैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम ही, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो अगर ये सारी कहानी चलाएं तो आपको पता है जो स्पीड है उसका मास के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। तो अगर हम VA/VB लिखें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू MB/MA सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। बेटे अब आपको बताए जा रहे हैं मैसेज, दो ऑब्जेक्ट A and B है। इफ द ऑब्जेक्ट A हैज ट्वाइस द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट B, ठीक है, B का मास अगर MB है तो A का मास उससे डबल है, तो A का मास क्या करो, B वाले से डबल पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे आपका आंसर जो है वो 1/√2 आ जाएगा, जो कि हमारा बन रहा है बीटा ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ले जी अभी टाइम हुआ जाता है रिलेशन ढूंढने का, जो कि रिलेशन है बच्चों किस चीज के बीच में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। कभी कभार आपको मोमेंटम देके काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देके मोमेंटम पूछा जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो रिलेशन डिराइव कर लेते हैं और फिर वंस वी हैव डिराइव्ड द रिलेशन तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे उससे कुछ और अमेंडमेंट्स जो है हम देखेंगे। आप सब जानते हो भाई काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2mv² है।
अब मैं करने क्या वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² है, ठीक है, mv²। मैं काम कर रहा हूं बच्चों, मैं मैथ से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं और मैथ से डिवाइड भी कर लेता हूं, उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी करेंगे। तो जैसे आप करोगे मेरा बेटा, तो जो कहानी निकल कर आएगी वो देखिएगा, 1/2, ऊपर m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, m², और v² तो पहले था और नीचे वाला m ऐसे ही आ जाएगा, सही है। तो बच्चों थोड़ा और अमेंड करें, 1/2 mv² का स्क्वायर लिख लें, ओवर क्या है, मास। तो बच्चा पार्टी बताओ, ये जो mv होता है ये क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। तो mv की जगह मोमेंटम लिख दो, यहाँ बता दो, हमें पता है कि भाई जो p होता है वो mv होता है, तो जहां mv आ रहा है बच्चों वहां मोमेंटम लिखे। जो ही आप mv की जगह मोमेंटम लिखोगे तो जो आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो 1/2 ऐसे ही लिखा, mv की जगह पे क्या लिखा, मोमेंटम, लेकिन mv का स्क्वायर है तो मोमेंटम का भी स्क्वायर आ जाएगा, और ओवर में क्या आ रहा है बच्चों, मास। तो बच्चों ये मशहूर फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपको हेल्प आउट करेगा अगर मोमेंटम देके काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए या काइनेटिक एनर्जी देके बच्चों मोमेंटम पूछा जाए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ये याद कर लें। ओके, अब मैंने बोला फॉर्मूला ड्राइव तो कर लिया, लेकिन इसकी कुछ अमेंडेड फॉर्म्स भी देखेंगे ताकि हमें जो है वो तमाम तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएं। द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम तो हम सीख चुके हैं, पहले लिख लेते हैं बच्चों ताकि आपका रिकॉल हो जाए कि भाई रिलेशन क्या पड़ा था, आपने याद करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा डाटा मिलेगा जिनमें बोलेगा टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम मोमेंटम। अगर बच्चों यहाँ पे हम मोमेंटम को सेम कर लें, अगर डाटा में ऐसा बोला हो कि भाई दो बॉडीज हैं, दोनों सेम मोमेंटा से मूव कर रहे हैं, तो ये पी भी कांस्टेंट हो गया बच्चों, टू भी कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों चीजों को कांस्टेंट कर लूं, सो यू पीपल कैन सी कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मास के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा ना। अगर दो ऑब्जेक्ट का सेम मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पे दो सवाल रहेंगे। पहली बात बच्चों, अगर एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी और बोले दोनों का सेम मोमेंटम है, पूछे किसकी काइनेटिक एनर्जी कम किसकी ज्यादा, तो बेटे डेफिनेटली अगर मोमेंटम सेम कर लें तो जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर एक लाइट और हैवी बॉडी है, यानी मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं कि इफ अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव बच्चों क्या भला, सेम मोमेंटम। अगर एक लाइट और हैवी बॉडी का मोमेंटम बच्चों क्या होगा, सेम होगा। अगर मोमेंटम को सेम कर लिया जाए तो बोलो काइनेटिक एनर्जी मास का क्या रिलेशन है, इनवर्स। सो देन क्या होगा, देन लाइट बॉडी बच्चों, देन लाइट बॉडी विल हैव बोलो क्या भला, ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, है ना। जिसका मास कम बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसको ध्यान से सुने। अच्छा, कभी कभार बोलते हैं दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बताओ। बेटे अगर मैं मोमेंटम को सेम कर लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि मोमेंटम सेम है और आपको काइनेटिक एनर्जी 1 की और काइनेटिक एनर्जी 2 की रेशियो बतानी है, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m2/m1। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम सेम रख के काइनेटिक एनर्जी मास के बीच में रिलेशन पूछे तो आगे देखें, अमेंडेड फॉर्म भी डिस्कस कर ली। अच्छा, ये मैंने ऐसे सवाल डिस्कस किए बच्चों जिनमें यूजुअली हमें मोमेंटम गिवन होता था और पूछा किस चीज के बारे में जा रहा होता था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताने लगा हूं जिनमें काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी और पूछा मोमेंटम के बारे में जाएगा। अब कैसे करेंगे देखो जरा। तो स्टूडेंट देखें, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, वो है p²/2m। मैंने बोला यूजुअली राइट साइड वाली चीजें गिवन होती हैं, लेफ्ट वाली पता लगाना होती है ना। यानी मोमेंटम और मास गिवन होगा काइनेटिक। लेकिन अब मैं आपको ऐसे सवाल बता रहा हूं बच्चों जिनमें काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी और मोमेंटम पूछा जाएगा। तो मोमेंटम को कैसे लेता करोगे बच्चों, देखो इसको इधर लाके क्या करो, मल्टीप्लाई। तो ये आपका आ गया 2m इंटू क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया p²। लेकिन हमें p² की नहीं वैल्यू ढूंढनी बच्चों, मोमेंटम की वैल्यू ढूंढनी है। तो मोमेंटम की अगर वैल्यू पता लगाओगे तो वो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी सारे का
स्क्वायर रूट है। बच्चों लें जी, ये वो फॉर्मूला है जिसमें आपको कभी भी काइनेटिक एनर्जी और मास गिवन होंगे तो आपको मोमेंटम पता लगाना पड़ सकता है। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m और एक p इज इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। बच्चों ये फॉर्मूले याद कर लें तो बात बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। हमने अभी पढ़ा p इज इक्वल टू 2m इनटू क्या है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। अब यहां कभी कभार बोलेगा कि भाई दो ऑब्जेक्ट की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर मैं लिख लूं यहां कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब मान लेते हैं कि हम दो ऐसे बॉडीज ले रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है। बेटे काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, वो भी नहीं वेरी कर रही, 2 भी कांस्टेंट है। अगर मैं ये काम कर लूं तो आपको नजर आएगा कि भाई जो मोमेंटम है उसका मास के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट। अगर एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है, पूछे किसका मोमेंटम कम किसका ज्यादा, तो भाई जिसका मास ज्यादा होगा डेफिनेटली उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा। और अगर वो काइनेटिक एनर्जी को सेम रखने के बाद मोमेंटा की रेशियो पूछ ले, लाइक आपको बोले p1 ओवर p2 बताओ, तो बच्चों आपने लिखना है m1 ओवर m2 का स्क्वायर रूट। Why students love top grade? Number 1, अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams। तो ये वो फॉर्मूला है जिसमें आपको जब भी काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी बच्चों, मोमेंटम के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये जो सारी बातें पढ़ी, द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, अब टाइम है कि हम इनसे रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चन लें। सवाल की स्टेटमेंट सुनिएगा। अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी, अ लाइट बॉडी ए एंड अ हैवी बॉडी बी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखो बच्चों, मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, जो चीज यूजुअली पूछी जा रही है उसको लेफ्ट साइड पे लिख रहे होते हैं। तो आपने मशहूर फॉर्मूला, जब तक आपको ये रिलेशन नहीं पता तो आप नहीं बता सकते बेटे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर ओवर क्या आ गया, 2m आ गया। अब वो आपको भाई अगर आप उसकी सुन रहे हैं तो वो चीख चीख के बोल रहे, दे हैव इक्वल मोमेंटा, इक्वल लीनियर मोमेंटा। तो बच्चों मोमेंटम की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, 2 पहले ही कांस्टेंट है। तो अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कर लूं तो जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों उसका मास के साथ क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो उसने बोला एक बॉडी ए है वो लाइट बॉडी है
और एक बॉडी बी है वो हैवी बॉडी है, तो ए की काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है आपको? बेटे पता है ए का मास जो है वो बी से क्या है, कम हो रहा है, ए लाइट बॉडी है, ए का मास कम होगा, और जिसका मास कम डेफिनेटली दैट विल हैव द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी ए की ज्यादा होगी बच्चों, किससे भला? ए बी से। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉडी बी। देखो हम यूजुअली ये सोच रहे होते थे कि जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन अगर मोमेंटम सेम हो जाए तो बच्चों जिसका मास जो है वो कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको ये कोरिलेशन जो है वो यूज करना पड़ेंगे। ओके, अब ये तो मैंने आपको मोमेंटम देके काइनेटिक एनर्जी पूछी, ठीक है। अब मैं आपको काइनेटिक एनर्जी देके मोमेंटम के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट ऑन अ हैवी बॉडी इज सेम, व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम मोमेंटम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मोमेंटम के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, तो आपको पता है P इज इक्वल्स टू 2m इंटू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। 2m इंटू क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होगा। तो देखो वो रहा काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है? सेम है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम, 2 भी कांस्टेंट। इट मीन जो मोमेंटम होगा उसका मास के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्ट आएगा। सवाल ये है किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा वही मोमेंटम ज्यादा रखेगा, और मास किसका ज्यादा है? हैवी ऑब्जेक्ट का। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसी का मोमेंटम ज्यादा, तो किसका मोमेंटम मैक्सिमम होगा? हैवी ऑब्जेक्ट का। बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, अक्सर सवाल पूछा जाता है और बच्चे खोज में लगे रहते हैं, मतलब आपको तरतीब बता रहा हूं कि ऐसे सवालों को कैसे अप्रोच करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकंड। आपको मास भी दे रखा है, मोमेंटम भी दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ने यूजुअली काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला सुना होता है 1/2 mv², तो लेकिन यहाँ तो आपको स्पीड दे ही रखी बच्चों, मोमेंटम दे रखा है। हाँ मोमेंटम से स्पीड भी निकल सकती है खैर, लेकिन एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है? p²/2m वाला फॉर्मूला यूज कर लो। मोमेंटम की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन सेकंड, उसका स्क्वायर, और मास कितना है बच्चों? 2 kg। तो ये तो आसान हो गया, 4 ऊपर और 4 ही नीचे, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 1 जूल। ठीक है, सो न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। अच्छा, कभी कभार मैंने बोला रेशियोज के क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of their momentums. काइनेटिक एनर्जी गिवन है बच्चों, मोमेंटम पूछा जा रहा है, तो आपने फिर से जो मोमेंटम है उसको लेफ्ट साइड पे रखा था जब, तो हमारा जो फॉर्मूला आया था वो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आया था। अब सुनो ध्यान से, वो आपको बोल रहा है कि भाई दे हैव द इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है आपके पास? सेम है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रखेंगे तो बच्चों जो मोमेंटम होगा उसका मास के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। तो अगर आपको पूछा जा रहा है P1 ओवर P2, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू M1 ओवर M2 सारे का स्क्वायर रूट। पहले वाला मास कितना है? 1 ग्राम। भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे भी ग्राम में कैंसल आउट हो जाएंगे। दूसरे वाला मास कितना है? 4 ग्राम, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन विल बी 1:2। हम ऐसे सवाल दे रहे हैं जिनमें रिलेशन पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। और मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट और खास बात ये रहेगी कि आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा परसेंटेज चेंज के सवाल को सॉल्व करने का। यानी बोले जब एक चीज इतने परसेंट चेंज हो जाएगी तो दूसरे में कितने परसेंट चेंज आएगा। तो मैं थोड़ा सा मतलब वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको नो हाउ देने की कोशिश करूंगा। आपने बड़े ध्यान से मेरा बेटा चीज को सुनना है। तो मैंने 2 सवाल रखे ताकि एक समझ आ जाए तो दूसरे के ऊपर आप अप्लाई कर सकें। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। चलें एक काम करते हैं, ये तो डिक्रीज वाला हो गया, हम इंक्रीज ही ले लेते हैं। ठीक है, मतलब डिक्रीज की बजाय अभी डिक्रीज के सीखने में थोड़ा दिक्कत रह सकती है। चले मैं कहता हूं द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? अब बच्चों करना क्या है, जब भी ऐसे परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है। ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें मोमेंटम पुट करें और काइनेटिक एनर्जी आ जाए। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है? p² ओवर 2m है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² ओवर 2m। अच्छा, वो खुद बोल रहा है कि मतलब मोमेंटम को चेंज करें, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है मोमेंटम है, मास वगैरह तो नहीं चेंज कर रहे, लेकिन मोमेंटम चेंज। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख लो हमेशा, जिन 2 चीजों की बात हो रही है ना वो लिख लो मेरा बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की बात चल रही है ना, बाकी सबको मत घसीटो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²।
क्योंकि हमें कोरिलेशन ही बनाना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पेश आने वाली। तो पहली बात सुने, जब भी परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन आए तो जिन दो फैक्टर्स की बात हो रही है उनका आपस में रिलेशन देख के सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना लें, भाई बन गया। अच्छा बच्चों, अब आपने एक काम करना है, आपने बिल्कुल शुरू में मोमेंटम की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। मान लो इनिशियली हमारा मोमेंटम जो था वो 1 न्यूटन सेकंड था, सही है बेटे। इस फॉर्मूले में जब मैं मोमेंटम की जगह 1 लिखूंगा, मैं उसका स्क्वायर लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना। तो मान लो जो बिल्कुल शुरू में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है, 1 जूल। असल में ना परसेंटेज चेंज के लिए में दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं बच्चे, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू निकल आई है, अब काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब सवाल को ध्यान से सुनो, बोल रहा है जो मोमेंटम है वो कितना इंक्रीज हो रहा है बेटे, 20%। अब कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि 20% का मतलब क्या है बच्चों? 20% का मतलब है 20/100। 20/100 को आप सॉल्व करेंगे 0.2, यानी मोमेंटम में 20% का इजाफा हो रहा है या 0.2 का इजाफा हो रहा है। बताओ शुरू में मोमेंटम कितना था, 1 न्यूटन सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब बताओ फाइनली मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्टूडेंट सोच के बोलिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं फाइनली मोमेंटम कितना होगा, तो बेटे 1 तो पहले था, 20% यानी 0.2 का इजाफा हो गया, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, 1.2 आ गया। और आप जानते हो कि जब मोमेंटम बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी। तो स्टूडेंट्स जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी भला, मोमेंटम का स्क्वायर लेने से। तो 1.2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये बेटे 1.44 आएगा। देखें काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू निकल आई। और बच्चों अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की किसी क्वांटिटी की इनिशियल फाइनल वैल्यू है तो परसेंटेज चेंज बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है वो आप सब जानते हो कि भाई जो परसेंटेज चेंज होती है वो होता है चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज कितना आया, 1.44 अभी है, शुरू में कितनी थी 1, तो चेंज कितने का आया बच्चों, 0.44 का। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1, और मल्टीप्लाई करोगे किससे भला, 100 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 44% आ जाएगा, यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बीटा होगा। स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो जिन दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं पहले उनके बीच में सिंपल रिलेशन लिख लेना है। पहली वैल्यू दोनों की 1 पुट कर लेनी है, फिर देखने कितना इजाफा हुआ वो निकालने के बाद स्क्वायर रूट जो भी इन्वॉल्व है आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको आप दोबारा चेक कर सकते हो मेरा बेटा। अच्छा, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको ये बात समझ आ गई है और इनकेस आपको लग रहा है कि हम कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों ना आपसे एक और सवाल की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो स्टूडेंट्स अब देखें, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस by 300% the momentum will increase by। अगर काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया जाए तो मोमेंटम कितना बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जिन दो चीजों की बात हो रही है ना, सबसे पहले उनके बीच में रिलेशन आप लिखो। जैसे आप जानते हो कि भाई गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पूछा क्या हुआ है मोमेंटम, तो आपने मशहूर फॉर्मूला पढ़ा है, P = 2m into काइनेटिक एनर्जी इसका स्क्वायर रूट। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जब भी आप काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे मोमेंटम आ जाएगा। बच्चों सिर्फ जो जिन दो चीजों की बात हो रही है वही लिखो, बाकी को मत घसीटो। 2 और m को घसीटने की जरूरत नहीं है। पहले जिन दो क्वांटिटीज की बात हो रही है मैंने सबसे पहली चीज बताई कि उनके बीच में सिंपलेस्ट रिलेशन लिखें। बच्चों उनके बीच में सिंपलेस्ट रिलेशन लिख लिया भाई। अब पहली वैल्यू मैंने बोला परेशान नहीं होना, मान लो हमारी काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 जूल है। तो जब मैं इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी की जगह 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर रूट लूंगा, मोमेंटम आ जाएगा ना। तो जो मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू आएगी बच्चों, मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू आएगी, रुकिएगा जरा हम इसको रेज कर लें, मोमेंटम की जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो भी 1 आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वो आपको क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई है, 300%। 300%। So what do you mean by the 300%? बच्चों अब 300% का मतलब है 300/100, यानी कितने का इजाफा हुआ, 3 का। अब सोचो जरा, काइनेटिक एनर्जी की पहले वैल्यू कितनी थी, 1, अब इजाफा कितना हो गया, 3 का। तो मुझे सोच के बताओ कि काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या हो चुकी है। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू हो चुकी होगी, मुझे लग रहा है वो 4 हो जाएगी। क्यों भला, 1 तो पहले थी, 3 मजीद उसमें ऐड हुआ 4। अब जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदलेगी तो मोमेंटम भी तो बदलेगा ना। तो एक काम करो, मोमेंटम की फाइनल वैल्यू निकालो भाई, वो कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट लेने से, है ना। तो 4 का बच्चों स्क्वायर रूट लोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन सेकंड। अब देखें मोमेंटम की इनिशियल वैल्यू भी निकल आई,
मोमेंटम की फाइनल वैल्यू भी निकल आई, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सुन लें दोबारा और सीख लें मेरा बेटा। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फाइंड दैट परसेंटेज चेंज, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या है 100। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है बच्चों, पहले मोमेंटम 1 था अभी 4 हो गया है, तो कौन बताएगा चेंज कितना आया बच्चों? चेंज कितना आ रहा है 3 का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बच्चों? ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास मोमेंटम की 1 है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 100, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 300% आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा 100% राइट आंसर है 300%। तो देखें आपको परसेंटेज चेंज के सवाल की बच्चों प्रैक्टिस जो है वो करवाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आपको जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन सीखा उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट्स P and Q have the same momentum, Q has more kinetic energy than P। अच्छा, अब देखो मोमेंटम भी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड के बारे में पूछ रहे, तो आपको एक नया फॉर्मूला बनाना है। बताता हूँ आपको, मौके की मुनासबत से नया फॉर्मूला बनाना है बच्चों। देखो जरा, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो 1/2mv² है, ठीक है सर, है 1/2mv²। तो 1/2 इसको बच्चों mv अलग लिख लें और v अलग लिख लें, v² है ना, तो एक v इधर लिख लेंगे, इधर लिख लें। ये जो mv है ये क्या है? मोमेंटम। तो 1/2mv की जगह बोलो क्या लिखेंगे? मोमेंटम, और क्या आ गया? v। तो एक और रिलेशन आ गया जो 3 चीजों को रिलेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम को और स्पीड को। काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम को और स्पीड को। अब सवाल सुनो, टू ऑब्जेक्ट्स P and Q हैव सेम मोमेंटम, इसका मतलब मोमेंटम तो क्या हो गया? कांस्टेंट। 1/2 भी क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर ये दोनों फैक्टर्स में कांस्टेंट कर लूं तो आपको नजर आ रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है उसका स्पीड के साथ क्या रिलेशन आएगा? डायरेक्ट। तो वो बोल रहे हैं टू ऑब्जेक्ट्स P and Q हैव सेम मोमेंटम, Q हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। वो आपको चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई Q वाले की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है किससे? भला P से। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बेटे वही वाला ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा, लिहाजा Q वाले की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी किससे? भला P से। तो Q इज मूविंग फास्टर देन P। चार्ली, देखिए आपको एक ऐसा सवाल बताया बच्चों जिसमें काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और स्पीड तीनों चीजों को रिलेट किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बस 1 से 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, और इनफैक्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। एट व्हाट वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोले कभी सोचा नहीं कि कब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर हो जाएंगे? भाई बराबर रख के सॉल्व कर लो ना, क्यों नहीं कर रहे मेरा बेटा? वो चीख चीख के बोल रहा है कि भाई कब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को और काइनेटिक एनर्जी को बराबर रखो। मोमेंटम की जगह क्या लिखोगे? mv, और काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या लिखोगे? 1/2mv²। देखें मैथ इज कैंसल विद द मैथ, और एक v भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसल। लेफ्ट साइड में हमारा क्या बचा? 1, और यहाँ हमारा बचा v/2। आपको क्या पता लगाना है बच्चों? v की वैल्यू पता लगानी है। तो v की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। देखें मैंने आपके सामने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को बराबर रख के सॉल्व किया, तो वो कितनी स्पीड बटे, वो कौन सी स्पीड है जिसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर हो जाएंगे? तो उसका राइट आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट मोमेंटम, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू? अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी।
Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अगर एक बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 2m। तो बोला अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बच्चों एक बात कंफर्म है, अगर मोमेंटम को मैं कांस्टेंट कर लूं तो जो काइनेटिक एनर्जी और मास होंगे वो कैसे रिलेट हो जाएंगे? इनवर्सली रिलेट हो जाएंगे। सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। बाकी ऑप्शंस को आप चेक करेंगे, आपको सही नहीं मिलेंगे ऑप्शन, ठीक है। ओके बच्चों, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। यहाँ two objects A and B have the same kinetic energy. If the momentum of object A is twice then momentum of object B, then what is the ratio of mass of A to the mass of B? आपको काइनेटिक एनर्जी बोल रहा सेम है और मोमेंटम दे रखे हैं और मैसेज पूछे हुए हैं, परेशान नहीं होना। P is equals to 2m into काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप जब भी काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी? मतलब मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम। बेटा ये भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जैसे आप देखोगे तो जो मोमेंटम है उसका मास के स्क्वायर रूट के साथ क्या रिलेशन बनेगा? डायरेक्ट। तो अगर आप P1 ओवर P2 लिखते हो तो आपको M1 ओवर M2 किसके अंदर लिखना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के अंदर। अब आपसे पूछ क्या रहा है? मैसेज की रेशियो बताओ। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो बेटे, दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर लोगे तो आपका M1 ओवर M2 जो आएगा वो P1 ओवर P2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो वो बोल रहा है द ऑब्जेक्ट मोमेंटम ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस दैट बी। चलो बोल रहा है पहले वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे डबल है, दूसरे वाले का अगर मैं P रखूंगा तो पहले का क्या रखना पड़ेगा? 2P। तो आपकी ये जो रेशो बनेगी ना, ये P और P कैंसिल हो जाएंगे, ये 4:1 बनेगी बच्चों, 4:1। सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। इफ बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बॉडी ऑफ पार्टिकल आर डबल्ड देन व्हाट अकर्स टू द मास ऑफ द पार्टिकल। ले ये आपने मास की कैलकुलेशंस करनी है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में कहानी चल रही है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है? p स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो p स्क्वायर ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब वो आपको बोल रहा है मोमेंटम भी डबल कर दो और काइनेटिक एनर्जी भी डबल कर दो, तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स फाइंड आउट दैट न्यू मास। बच्चों मोमेंटम की जगह लिखो डबल और काइनेटिक एनर्जी की जगह भी लिखो डबल काइनेटिक एनर्जी। तो लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? ये देखें, मतलब 2 को नीचे वाले को मत कैंसिल करो, ऊपर क्या आ रहा है? 4p स्क्वायर और नीचे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये कैंसिल करें, ये आपका बनेगा 2 इंटू p स्क्वायर ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही है ना। और ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये तो क्या है? पुराने वाला मास है। इट मीन जो नया मास होगा बच्चों पुराने वाले मास से क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अ बॉडी ऑफ मास m is moving with a velocity v if its momentum is p and kinetic energy then which of the following is true। बेटे मैंने अभी आपको एक रिलेशन ड्राइव करके दिया जो 3 चीजों को रिलेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम को और स्पीड को। आप दोबारा ड्राइव कर सकते हैं। बोलो काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। बेटे v² को लिख लें v मल्टीप्लाई बाय v, आसान है, v² ही बनेगा। ये देखें ये काइनेटिक एनर्जी है, ये 1/2 है, mv की जगह क्या लिखेंगे? मोमेंटम। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी को, मोमेंटम को और स्पीड को रिलेट करे। अब वो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ से मोमेंटा की वैल्यू निकालो। बेटे p को आइसोलेट करो, तो जब इसको इधर लेके जाओगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी और v उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जो p है वो किसके बराबर आएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ओवर v, यानी चार्ली हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट जो है वो मैक्सिमम चीजें सीखने की कोशिश की और प्रैक्टिस क्वेश्चन ने डेफिनेटली आपको तमाम तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेफिनेटली बच्चों हेल्प आपको हुई होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा।
टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.